हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं और उसी ट्रांसपोज के आधार पर मैट्रिक्स के 3 टाइप होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं पहले सिमेट्रिक और फिर एस्क्यू सिमेट्रिक और अब तीसरा पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट एक अलग होता है, ये ओनली ट्रांसपोज है। एक होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, इट मीन्स एलिमेंट का कंजुगेट करके तब ट्रांसपोज करते हैं और उसके आधार पर भी फिर 3 टाइप होते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी आगे करेंगे। उसमें आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स, अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, उसके बाद आपको यूनिटरी मैट्रिक्स, ये जो है सो आपको 3 तरह के मैट्रिक्स, हर्मिटियन, अस्क्यू हर्मिटियन एंड यूनिटरी, ये 3 टाइप का मैट्रिक्स कंजुगेट ट्रांसपोज के आधार पे आएगा, तो जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आइए हम इसको समझें क्या होता है। कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a इंटू ए डैश बराबर a डैश इंटू ए इक्वल टू आई, है ना। I जो है वह आपको यूनिट मैट्रिक्स है, I जो है वह क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो कहता है इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a इंटू ए डैश और a डैश इंटू ए इज इक्वल टू I, देन a इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब ये आपको क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ए इंटू ए डैश जो है वह यदि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा मैट्रिक्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करना होगा। जब हम इसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे तो उसके आधार पे हम चाहें तो फिर इसके एग्जाम्पल को भी हम दे सकते हैं। फिलहाल डिफिनीशन दिए हैं तो डायरेक्ट हम सोचते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको समझा दें। एग्जाम्पल ए इक्वल टू, मान लीजिए हम लिए एक मैट्रिक्स, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ -2 ले लिए और यहाँ 1 ले लिए। सॉरी, यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 ले लेते हैं, -2 +2 कर देते हैं यहाँ, तो थोड़ा इसका यूनिट 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इस पर हम क्यों ऐसा करें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर इसको हम करते हैं -2 और फिर इसको 1, तो -4 और +4 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हमको लेना चाहिए, आई थिंक -2 4 हो गया। फिर इसको हम लिख देते हैं, फिर -2 लिख देते हैं, तो +2 और फिर -2 और ये -1, तो 0 ये भी हो जाएगा। और आगे हम 1/3। तो इसके प्रॉपर्टीज का हम फायदा उठा करके ये कर दिया। अब हम देखिए ए बराबर ये मिल गया हमको, है ना, ए का एक मैट्रिक्स मिल गया। अगर हम ए डैश यहाँ निकालेंगे तो ये 1/3 तो ऐसा ही रहेगा, नंबर पे, आउटर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये चेंज हो जाएगा 1 -2 एंड 2, फिर ये -2 1 2 और -2 -2 -1 ये ले लिए। अब इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, नाउ ए इंटू ए डैश अगर हम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो 1/3 गुना होके 1/9 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पहला रो को इसके पहला कॉलम्स करिएगा, तो गौर करिए, 1 को 1 से करिएगा, -2 को -2 से, तो 4 हो जाएगा। फिर ये 4 4 4 8 1 9 हो गया यहाँ। फिर जब आप पहला रो को ही दूसरा कॉलम्स करिए, ये देखिए -2 हो रहा है, ये -2 -4 हो गया, ये +4 0 हो गया। ये आपको 0 आएगा, यहाँ भी 0, उसी तरह यहाँ 0 फिर 9 फिर 0 फिर 0 0 और यहाँ 9 आएगा। जब आप इसे 9 से सबको डिवाइड कीजिएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो देखिए ये जो यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो इस वजह से अब ए क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। जो ही यूनिट मैट्रिक्स आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सो अब अगला हम
इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है ऑर्थोगोनल का, ठीक है ना। आइए फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है नोट, फर्स्ट नंबर, एक नंबर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लिख लीजिएगा यहां, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां लिखेंगे, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज एन ऑर्थोगोनल matrix, then determinant of A is equal to plus minus 1, determinant of A is equal to plus minus 1। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक डिटर्मिनांट होता है, वैल्यू निकलता है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब माइनर कोफैक्टर बात करेंगे, और इतना आप जानते हैं कि डिटर्मिनांट कैसे निकलता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि डिटर्मिनांट A इक्वल टू प्लस माइनस 1 हुआ कैसे। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या है, A इंटू ए डैश जो है वह यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। टेकिंग डिटर्मिनांट बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लेते हैं, तो ये डिटर्मिनांट I हो जाएगा। रूल होता है कि डिटर्मिनांट ए बी, अगर दो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनांट अगर निकाला जाए तो डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी हो जाएगा। ये रूल होता है, डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी। यहां भी ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट ए डैश, और ये डिटर्मिनांट आई, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट आपको 1 निकलता है। अब एक रूल होता है कि जो ए का डिटर्मिनांट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनांट होता है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उसका दोनों का डिटर्मिनांट बराबर होता है, तो इसको हम सेम मान सकते हैं, और ये डिटर्मिनांट ए का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, और ये 1 हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। सो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो इतना तय है कि उसका डिटर्मिनांट कितना आएगा, 1 या -1 आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको चेक करने के लिए दे दिया कि कौन इसमें से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन 4 मैट्रिक्स दे देगा और पूछ देगा कौन ऑर्थोगोनल है, तो आप सबसे पहले सबका डिटर्मिनांट निकालने लगिए। सबका डिटर्मिनांट निकालिएगा तो जिसका डिटर्मिनांट आपको 1 आ जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग बैठा लीजिए कि अगर दो ऑप्शन का 1 हो जाएगा तब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 1 होगा वो ऑर्थोगोनल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये तय है कि जिसका जो ऑर्थोगोनल होगा उसका डिटर्मिनांट 1 होगा, ठीक है। सो यहां पर एक बात यहां लिख देते हैं, ऑर्थोगोनल ये लिखे हैं, देन ऑर्थो ये लिखे हैं, यहां पर लिख दीजिएगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स सही नहीं होता है। एक ही में दोनों हम यहां आपको लिख दिए। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज पे। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी को समझिए। ये वैल्यू के आधार पर भी इसको फिर बांट दिया गया है। कहता है इफ, सेकेंड नंबर में इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स and determinant A equal to 1, then it is called proper orthogonal matrix, proper orthogonal matrix, ठीक है। और इसी का तीसरा है इफ, नाम दे दिया गया है, सब सिंपल बात है, ये याद रखने लायक केवल बात है, ठीक है। इफ कहीं पर अगर वर्ड यूज कर दिया कि प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप सीधे डिटर्मिनेंट 1 लिख सकते हैं। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स and determinant of A is equal to -1, then कितने लोग मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ देते हैं, जो कि गलत पढ़ना है। मॉडुलस कभी मत पढ़िएगा, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आता है, डिटरमिनेंट आपको निगेटिव भी आ सकता है। सो मॉडुलस पढ़ना गलत चीज है, ठीक है। सो ऑलवेज डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू -1 और एंड यहाँ पर +1 था, तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू -1, देन A इज कॉल्ड improper orthogonal matrix, improper orthogonal matrix, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसे लिखिएगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और column of any orthogonal matrix R1, सबका क्या होना है, 1 होना है, ठीक है। अब देखिए एनी रोज और कॉलम्स of any rows or columns of any orthogonal matrix R1। देखिए यहां ठीक से इसको समझिए, क्या हम बताए हैं। इसका कहना है कि if A इक्वल टू, हम यहां ले लेते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3 या C1 C2 C3, ठीक है ना, ऐसे लिख दिए हम लोग। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे ये एक मैट्रिक्स हम ले लिए, ठीक है ना। इफ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मान लिए कि कोई कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो स्वाभाविक है कि इस मैट्रिक्स का मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका ट्रांसपोज कैसे लिखिएगा, जो रो है उसको कॉलम बनाइएगा, तो A1 A2 A3 लिखिएगा, B1 B2 B3 लिखिएगा, और C1 C2 C3 इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। और इस दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, रूल पढ़े हैं ना कि कोई भी अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वह यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिसेज एंड इट्स ट्रांसपोज शुड बी यूनिट मैट्रिक्स। फॉर ऑर्थोगोनल द कंडीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज will be equal to यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल अगर लेंगे तो 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 1। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इंप्लाइज दैट, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से, नहीं तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, तो हम सीधे सीधे रिजल्ट की बात करते हैं, इधर का फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं, 1 1 एलिमेंट। तो A1 1 चाहिए तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो A1 स्क्वायर, A2 को A2 से गुना किए A2 स्क्वायर, A3 को A3 से गुना किए A3 स्क्वायर। अब आप गौर करिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, पहला रो के एलिमेंट का ये सम आपको फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, इसके बराबर होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। क्लियर है। अब आप गौर करिए, ठीक इसी तरह से आगे बढ़ेंगे।
जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये लिखाएगा A1 B1, A2 B2, A3 B3। ध्यान दीजिए A1 ठीक है, B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये 0 आएगा। तो आप गौर करिए कि पहला रो के सारे एलिमेंट का स्क्वायर करके 0 आ रहा है, जोड़ के 1 आ रहा है, और जब इसी रो को इससे गुना हो रहा है, हालांकि गौर करिएगा कि यहाँ सेकंड कॉलम से हो रहा है, लेकिन यहाँ जो सेकंड कॉलम है वो यहाँ सेकंड रो है, तो जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 0 हुआ। ठीक उसी तरह जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यह भी 0 आएगा। सेकंड रो को जब हम इससे गुना करेंगे फर्स्ट से तो फिर 0 आना चाहिए। और देखिए B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, फिर 0 आ गया, है ना। फिर उसके बाद C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, फिर 1 आ जाएगा। तो यहां पर हम आपको बताए कि जब हम इसको गुना किए B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, तो यह 1 के बराबर हुआ। तो जो भी ऐसा है रो वाइज अगर स्क्वायर कर करके हम ऐड कर रहे हैं तो वह 1 के बराबर हो रहा है। और जब हम किसी रो को अदर रो से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर रहे हैं तो वह हमको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वह क्या आ रहा है, 0। तो देखिए यहां पर यह प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। अब हम वहां पर आपको लिखाए हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स। तो रोज तो यहां हो रहा है पर कॉलम्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम a डैश इंटू ए भी लेकर के चल सकते हैं। तो पहले इसको कर दें और इसको बाद में कर दें, ठीक है। पहले इसको कर दें और इसको बाद में कर दें। तो गौर करिए जब इसको पहले कर देंगे तो क्या होगा, इसका रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे। तो गौर करिए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो देखिए ये कॉलम वाइज भी 1 आ जाएगा। तो जब इसी को उलट देंगे तो कॉलम वाइज आ जाएगा और अभी रो वाइज आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम कॉलम वाइज स्क्वायर करके जोड़े तब भी 1 आएगा और रो वाइज स्क्वायर करके जोड़े तब भी 1 आएगा। दोनों ही सिचुएशन में ये 1 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई करके खुद से लिख सकते हैं, कई तरह के रिजल्ट यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसको आप खुद से लिखिएगा, ये आपको हम समझा दिए। अब आप यहां ये प्रॉपर्टी समझ गए कि कैसे लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए, अगला प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी आप लोग देखिए क्या है। चौथा प्रॉपर्टी हो गया। 5वां नंबर प्रॉपर्टी लिखिए आप लोग। 5वां नंबर है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements of one row and other row is equal to 0, ये होगा, ठीक है ना। सो कहने का मतलब यह हुआ दैट इज इफ A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is an orthogonal matrix, देन मानिए आप कोई रो ले लेते हैं, कोई रो, ये फर्स्ट रो ले लिए A1, तो इधर सेकंड रो ले लीजिए, इसको गुना करिए A2 से। ये नहीं कि A1 को B2 से कर दीजिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ऐसे हो गया, बराबर ये 0 आएगा। उसी तरह फर्स्ट रो को अगर थर्ड से भी कर लीजिए, A1 A3 B1 B3 और C1 C3, तब भी आपको 0 होना है। और जब आप सेकंड को थर्ड से कर दीजिए A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3, तो यह भी 0 होगा। अब ये थोड़ा सा वेक्टर से इसको आप मैच कराइए, थोड़ा वेक्टर से इसको आप मैच करवाइए। वेक्टर में आप रूल पढ़े हैं कि जब जैसे अगर ये इसको हम x कंपोनेंट मान लें, इसको y कंपोनेंट, इसको z कंपोनेंट, एक वेक्टर का
दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ रहा है, 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वह परपेंडिकुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ हम बोले कि सबका स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 भी होना चाहिए। इसका मतलब यह भी यूनिट वेक्टर है, यह भी यूनिट वेक्टर है, यह भी यूनिट वेक्टर है ना। ऐसे भी लेंगे तो यूनिट वेक्टर होगा। सो ये इस तरह से लेंगे तो रो वेक्टर कहलाएगा, और वर्टिकली लेंगे तो कॉलम वेक्टर कहलाएगा। सो प्रत्येक रो एक रो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैसा वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर। और कॉलम भी, प्रत्येक कॉलम भी एक कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वह भी यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन और साथ ही साथ ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ एक दूसरे पर यह क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं, लिखते हैं, है ना। देखिए अगला प्रॉपर्टी अगर हम 6 नंबर यहां लिख दें, द ऑल rows of an orthogonal matrix, orthogonal matrix, the all rows of any orthogonal matrix makes an orthogonal system of vector, मैक्स एन ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब होता है कि सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रहा है ना। एक्स ही चला गया, वाई चला गया, जेड चला गया, ये वेक्टर में आप लोग अच्छे से देखे हैं। अब देखिए 6 के बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी समझिए। 7 नंबर, 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है, इन सब प्रॉपर्टी के मदद से आप बड़ी आसानी से ऑर्थोगोनल को पहचान सकते हैं। जो 2 प्रॉपर्टी सिखाए कि किसी रो का सारा एलिमेंट का स्क्वायर जोड़ने पे 1 आ जाना चाहिए, और एक रो को जब दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर करके ऐड करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो ये बड़ी पावरफुल प्रॉपर्टी हुआ। इस प्रॉपर्टी से हम बड़ी आसानी से ऑर्थोगोनल को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आइए 7 नंबर, आगे हम बताएंगे, अभी भी देख लीजिए, द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वह ऑर्थोगोनल होता है। यूनिट मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। और 8वां नंबर है, जब हम आगे सिखाएंगे एडजॉइंट निकालना, तो वहां हम बताएंगे द एडजॉइंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और 9 नंबर है द इनवर्स ऑफ। अगर इनवर्स भी किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का निकाला जाए, द इनवर्स ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी आपको ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और 10 नंबर है द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको कहीं दे दिया कि ए जो है ऑर्थोगोनल है, चाहे आप पहचान लिए कि ए कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऐसी स्थिति में इसका इनवर्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करिएगा कि ए का ट्रांसपोज कर दीजिएगा। जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसी को केवल क्या कर दीजिएगा, ट्रांसपोज, बस आपको ऑर्थोगोनल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए आगे हम आपको पढ़ाएंगे इनवर्स के लिए रूल कि यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई हो जाए, यदि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाए,
तो पहला दूसरे का इनवर्स कहलाएगा और दूसरा पहले का इनवर्स। तो पहला का इनवर्स दूसरा हो गया और दूसरा का इनवर्स पहला हो गया। ये रूल होता है, डिफिनेशन होता है इनवर्स का। सो अब अगर हम देखें, इससे कंपेयर करें तो आपको पता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होना चाहिए ऑर्थोगोनल होने के लिए। अब ए तो ठीक है यहां है, लेकिन बी की जगह कौन ले लिया, ए का ट्रांसपोज। रूल हम पढ़े कि ए का इनवर्स बराबर बी, तो बी ए का इनवर्स बराबर बी, ए का इनवर्स बराबर बी, बी की जगह कौन ले लिया, ए का ट्रांसपोज। तो वही बात यहां लिखा हुआ है। सो जब भी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे देगा और उसका आपको ट्रांसपोज पूछेगा, तो बस केवल आप क्या, सॉरी, कोई भी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दिया और उसका इनवर्स पूछेगा तो आप उसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, बस बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमको लगता है कितने प्रॉपर्टीज आपके लिए ऑर्थोगोनल के लिए बहुत है। कुछ इसमें काम का प्रॉपर्टी जो आपको समझाए, खास करके कि सभी किसी भी रो का सारे एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 होगा। कोई भी एक रो का दूसरे रो के साथ जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 होगा। ये दो बहुत ही पावरफुल रूल इसका है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप बड़ी आसानी से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा। कुछ कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट हुआ है तो आप जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।